नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज लोगों को सबसे ज्यादा समस्या नाभि की समस्या हो रही है और नाभि के खिसकने से लोगों को बेचैनी हो रही है। नाभि जब अपनी तरफ से खिसकती है, यानी कि अपनी जगह से खिसकती है, तो आपको पेट की समस्याएं आ जाती हैं, चाहे वो गैस हो, एसिडिटी हो, बदहजमी हो, खाना पचना ना हो, कोलाइटिस हो, लूज मोशन हो, IBS हो, या पेट की जो भी समस्याएं हैं। आप बहुत दिनों से पेट की समस्या से पीड़ित हैं, जगह जगह दिखाकर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको आपकी समस्या में कोई समाधान नहीं मिल रहा, ना ही किसी टेस्ट में कुछ आ रहा है। आपने अल्ट्रासाउंड करा दिया है, CT स्कैन करा दिया है, ब्लड टेस्ट करा दिया, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में कोई डायग्नोज नहीं है, फिर भी आपको पेट की समस्या बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर ऐसे समय पर आपको अपने आप को किसी न किसी न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट से दिखाना चाहिए, जो आपकी बॉडी को फिजिकली डायग्नोज करेगा। क्योंकि न्यूरोथेरेपी आपकी बॉडी को फिजिकली डायग्नोज करने का तरीका है और उन डायग्नोज के आधार पर आपको बताएगा कि क्या आपको नाभि की समस्या है, नाभि ऊपर खिसकी है, नाभि नीचे खिसकी है, नाभि दाएं या बाएं खिसक गई है। इस तरीके की कोई भी समस्या है वो आपको डायग्नोज कर उसका ट्रीटमेंट बता देगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नवल लिखिए। #नवल आपकी समस्याओं का समाधान है, पेट में होने वाली दिक्कतों का समाधान है। आप पूरे देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, #नवल के माध्यम से हमारी OPD, हमारे फोन नंबर, हमारे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं। आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं और आप ये चाहते हैं कि एक बार डायग्नोज हो जाए, तो हमारी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी बीमारी को समझते हैं और तब जाकर आपको बताते हैं कि आपको नाभि है और या नले हैं या कोड़ी है। हम इस वीडियो में बात करेंगे नाभि को डायग्नोज को लेकर। नाभि बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से नाभि को चेक किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं 3 आपको तरीके बताकर जाऊंगा जिनके माध्यम से आप नाभि को पता कर सकते हैं कि आपकी नाभि अपसेट है या नहीं है, या अपने परिवार में किसी की भी नाभि आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और छोटी सी टिप्स देकर जाऊंगा जिससे कि आप अपनी नाभि को या दूसरे की नाभि को सेट कर सकते हैं। हम इस तरीके की वीडियोस हर दिन अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए और इस तरीके की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करिए। आइए देखते हैं नाभि की समस्या को हम कैसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका नाभि को चेक करने का है कि नाभि आपके इस हिस्से पर है। यहाँ आप देखेंगे छोटा सा गड्ढा है, हर किसी के है। यहां पर आपको नाभि को नाभि के सेंटर पर ही चेक करना है। नाभि को नाभि के सेंटर पर चेक करना है। यहां आपको नाभि की धड़कन को सुनने का प्रयास करना है। आप नाभि की धड़कन को सुनिए। अगर नाभि आपको यहीं पर धुक 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 सुनाई दे रही है तो यानी कि नाभि अपनी जगह पर है, और अगर यहां से धुक 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 नहीं सुनाई दे रही है तो नाभि ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं कहीं पर भी जा सकती है, क्योंकि ये नाभि अपनी जगह से खिसक जाती है। हमारे शरीर का आधार है नाभि। नाभि हमारे सेंटर पॉइंट है। हम यहाँ पर अपने पॉइंट को ध्यान में रखकर पूरी बॉडी को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। यानी कि आपने सर्कस में देखा होगा कि लोग नाभि के ऊपर अपना शरीर टिका लेते हैं। मयूरासन में भी नाभि के ऊपर ही हम अपना सारा पूरा शरीर का वेट टिकाते हैं। एक तरीका ये है नाभि को चेक करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप एक धागा लीजिए, यहाँ पर रखिए और दूसरे उस धागे को पकड़कर निप्पल्स तक लेके जाइए। दोनों निप्पल्स की दूरी यहाँ पर नाभि के बराबर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ से दोनों निप्पल्स की दूरी नाभि से सेम होनी चाहिए। अगर दोनों निप्पल्स में से दूरी कम और बढ़ती है यानी कि नाभि अपनी जगह से खिसकी हुई है। तीसरा, अगर आप चेक करना चाहें तो आप सीधे खड़े हो जाइए, दोनों पैर मिला लीजिए, अंगूठे मिला लीजिए, एड़ी मिला लीजिए और अपने सबसे छोटी उंगली की रेखाओं को आपस में मिला दीजिए। अपने सबसे दोनों छोटी उंगली की पहली रेखाओं को जो यहाँ से स्टार्टिंग होती है इनको मिला दीजिए, फिर दूसरी रेखा मिला दीजिए, फिर तीसरी रेखा मिला दीजिए। उस समय पर चौथी रेखा बराबर आनी चाहिए।
यानी कि नीचे से जब हम मिलाते हैं, एड़ी पंजे मिलाते हैं, तो 3 रेखाएं जो हैं आपकी, पहली, दूसरी, तीसरी, यानी कि उंगली के अंदर जो 3 रेखाएं हैं, अगर वो मिली हुई हैं तो चौथी अपने आप मिली हुई होनी चाहिए। अगर ये नाभि खिसकने पर आपकी ये चौथी रेखा जो हथेली की रेखा है, हाथ के बीचों बीच की रेखा है, ये ऊपर नीचे है, दाएं बाएं है, तो इसका मतलब है नाभि अपनी जगह से खिसक चुकी है। ऐसे ही आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब इस तरीके से हथेली को मिलाइए और अपनी इस रेखा को, हथेली वाली रेखा को, इस वाली रेखा को, हाथों के बीच की रेखा को मिलाइए। अगर ये मिलाने पर फिर नीचे की रेखा मिलाइए, फिर ऊपर की रेखा मिलाइए, तो ये रेखा जो लास्ट में आती है चौथे नंबर पर, ये रेखा बराबर आनी चाहिए। अगर ये रेखाएं आगे पीछे हैं तो इसका मतलब है कि नाभि अपनी जगह से खिसक चुकी है, और नाभि जब खिसकेगी तो आपको पेट की समस्याओं को लेकर आएगी। यानी कि नाभि के खिसकने से पेट की समस्या आएंगी ही आएंगी। उस समय पर हमें क्या करना है, ये ध्यान करिए। आपकी बॉडी एसिडिक नेचर में है, उस नेचर को ठीक करना है। इसमें एक न्यूरोथेरेपिस्ट एसिड और ए हैपरिन और किडनी क्लियर 3 फार्मूले का इस्तेमाल करता है। एसिड ट्रीटमेंट, ए हैपरिन फार्मूला और किडनी क्लियर फार्मूले का इस्तेमाल करता है, और नाभि के वजह, यानी कि जो आपकी बॉडी की एसिडिक कंडीशन है, उसे नॉर्मल करता है। आप नाभि को कैसे सेट करेंगे, आप ऑयल लेकर, पाउडर लेकर, लोशन लेकर चारों तरफ लगा दीजिए और नाभि को अपनी जगह पर खींच कर लेकर आइए। इस तरीके से नाभि को खींच कर लेकर आइए, चारों तरफ से लेकर आइए, चारों तरफ से। जहां भी आपको लगती है कि नाभि ऊपर गई है तो ऊपर से नीचे लाइए, दाएं से इधर लाइए, राइट से लाइए, इधर से लाइए, इधर से लाइए, इधर से लाइए। चारों तरफ से नाभि को जहां पर भी गई हुई है वहां से लेकर आकर पेट को चारों तरफ से मुलायम कर इस तरीके से मुलायम कर लीजिए, और पेट को इस तरीके से पकड़ लीजिए और ऊपर की तरफ खींचिए। इस तरीके से खींचिए, 5 से 6 सेकंड होल्ड करिए और रिलैक्स कर दीजिए। फिर रिलैक्स करके फिर पेट की मांसपेशियों को चारों तरफ से पकड़िए, खींचिए, ऊपर की तरफ खींचिए और रिलैक्स कर दीजिए। चारों तरफ से नाभि को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचना है और होल्ड करना है और रिलैक्स करना है। इस तरीके से आप नाभि को देखेंगे कि नाभि ऊपर खींचने पर अपनी जगह पर वापस आ जाएगी, और ये वापस आने के बाद में आपकी जो नाभि की समस्या है वो ठीक हो जाएगी, जब हम ये 3 फार्मूले देते हैं, एसिड, ए हैपरिन और किडनी क्लियर। इसके साथ साथ आपको परहेज करना है, कोई झटका नहीं लगनी चाहिए, कोई खट्टी चीज़ें नहीं खाना है और कोई वजन नहीं उठाना है। झटका ना लगे, खट्टी चीज़ों का परहेज करना है और वजन नहीं उठाना है। नाभि आपकी धीरे धीरे कर एक दिन सेट हो जाएगी। इस तरीके से आप नाभि की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।